हम आइसोलेटर का यूज कहाँ करते हैं और हमारे घरों में एमसीबी के पहले आइसोलेटर लगाना क्यों जरूरी है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अजय प्रजापत। वोकेशनल स्किल प्रोग्राम बीटीपी धार में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आइसोलेटर के बारे में समझेंगे। आइसोलेटर होता क्या है, यह हमको दिख रहा होगा, ये आइसोलेटर है। इसका रेड कलर की नॉब में यहाँ आता है, हमेशा आपको दिख रहा होगा। आइसोलेटर का काम केवल स्विच की तरह होता है, ना ये ओवरलोड पे प्रोटेक्शन करता है, ना शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है। जैसे हमारी एमसीबी जो है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन करती है। इसको इसलिए हम लगाते हैं कि आपकी अदर जो घर रूम है उसमें आपने एमसीबी कनेक्ट करी, यदि एक रूम की भी एमसीबी ट्रिप हुई तो हमारी पूरी लाइट ऑन रहेगी, क्योंकि हमारा आइसोलेटर कनेक्ट है। कभी इसको कनेक्ट नहीं करा तो हमारे पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब आइसोलेटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देता हमको। आइसोलेटर जो होता है हमारा वो कितने 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, जिसको 63 एम्पियर कहते हैं, और 100 एम्पियर में आपको मिलेगा। यानी ये इससे ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो ये जल जाएगा, ना कि शॉर्ट सर्किट या ब्रेक होगा। क्लियर है। अब हम आपको वायरिंग कनेक्शन इसका समझा देते हैं। अब हम डीबी बॉक्स में आइसोलेटर और एमसीबी का कनेक्शन कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो आइसोलेटर दो पोल का है हम इसको यूज लगा रहे हैं। हाँ, ये इसको अभी हम एमसीबी सिंगल पोल की हम 3 एमसीबी 3 रूम के लिए अलग अलग लगा रहे हैं। ये हमारा जो एनर्जी मीटर है उसका आउटपुट है, हम इसको डीबी में कनेक्शन कर रहे हैं आइसोलेटर में। अब हम ऊपर से जो आइसोलेटर का फेज और न्यूट्रल हम आउटपुट के लिए निकाल, हम इसको फेज को कनेक्ट कर दें। आपको याद रखना आइसोलेटर में हमेशा फेज और न्यूट्रल इनपुट में भी दिया जाएगा और आउटपुट में भी फेज और न्यूट्रल निकलेगा। अब हम इस न्यूट्रल को हम इस लिंक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिंक है जो न्यूट्रल के लिए है। ये हमने एक लूपिन ले ली है। हमने आइसोलेटर से फेज उठाकर एमसीजी के नीचे तीनों में हमने कॉमन कर दिए हैं। ये सिंगल पोल एमसीबी है, इसमें फेज ही देंगे, देंगे भी फेज और लेंगे भी फेज। तीन एमसीबी लगी है, हमने तीनों रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगाई है। अब हम यहाँ से आउटपुट लोड के लिए हम एमसीबी निकालेंगे। हम फर्स्ट रूम के लिए इस वाली एमसीबी से लेंगे, सेकेंड वाले के लिए इससे, और थर्ड वाले एमसीबी से हम थर्ड वाले रूम के लिए लोड लेंगे। ये हमने न्यूट्रल जो है वो हमने फर्स्ट वाला जो बल्ब है उसको हमने यहाँ पर लिंक वाले जो है उससे हमने कनेक्ट कर दिया। हमने ये फेज इस वाली एमसीबी से ले लिया, हम सेकेंड वाले को कनेक्ट करके ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 3 बल्ब लोड के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लिए। अब इसमें बल्ब हम लगा देते हैं। ये हमारा आइसोलेटर और हमारा जो एमसीबी का कनेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। आपको याद रखना है कि कभी भी जैसे मान लो इस रूम में कभी ट्रिप होगा तो यह एमसीबी गिर जाएगी, पर आइसोलेटर आपका नहीं गिरेगा। आइसोलेटर ओनली फॉर स्विच की तरह काम करेगा। अब हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मीटर में ये सप्लाई ऑन इंडिकेट बता रहा है, फेज आ रहा है, पर अभी आउटपुट ऑन नहीं है। ये हमारा आइसोलेटर इनमें सभी में सप्लाई आ चुकी है। अब हमको चेक करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जब भी इस टाइप का कुछ कनेक्शन कर रहे हो तो प्रोटेक्शन, हाथ में ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स जरूर यूज़ करें। ये डेंजर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये पूरा मेन आपका घर लोड इस पे कनेक्ट होता है। प्लीज़ सेफ।
हम ट्राई कर रहे हैं, ये हमने आइसोलेटर ऑन करा है तो हमारा कोई बल्ब ऑन नहीं हुआ क्योंकि हर घर का अलग अलग लोड कनेक्ट है। ये हमने पहला आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब ऑन है, ये हमारी पहली एमसीबी ऑन है। अब दूसरा, ये दूसरा बल्ब ऑन है। अब हम तीसरा, हमारे तीनों यानी हमने एमसीबी ऑन कर दी है तो हमारा तीनों बल्ब ऑन हो गए। अब यदि किसी कारणवश यदि इस वाले बल्ब में, मान लो ये रूम है, रूम में हमने दिया है लोड ये वाला बल्ब, तो इसमें यदि कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है तो ये वाली एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा ये बाकी दो बल्ब ऑन है तो और हमारा आइसोलेटर भी ऑन है। यदि हम कभी आइसोलेटर नहीं लगाते और मेन एमसीबी लगाते तो ये मान लो हमारी एमसीबी ये ट्रिप होती तो सारी एमसीबी क्या हो जाती, ट्रिप हो जाती। तो इससे हमारा सारा घर का लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती। इसलिए हम आइसोलेटर, हम इसको सबसे पहले एमसीबी के पहले यूज करते हैं। हम आइसोलेटर का यूज किस प्रकार से एमसीबी के पहले करते हैं, हम आपको थोड़ा सर्किट डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ये हमारा मेन सप्लाई से आपको आइसोलेटर कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको जैसे आपके पूरे घर का जो लोड है, मान लो ये किचन में के लिए अलग एमसीबी लगाई है, आपने एक एसी के लिए अलग एमसीबी लगाई है, हॉल के लिए अलग एमसीबी लगाई है, रूम 1 और रूम 2 के लिए अलग एमसीबी लगाई है। ये आपका पूरा सर्किट है मान लीजिए। अब मान लो आइसोलेटर का काम केवल क्या होता है, ये स्विच की तरह काम करता है। ये ना आपको कोई प्रोटेक्शन करेगा ना कुछ करेगा। ये अलग अलग एम्पियर में आते हैं, आपको 40 एम्पियर का मिलेगा, 63 एम्पियर का मिलेगा, आपको 100 एम्पियर का मिलेगा। ये क्या होगा, यदि ये जल जाएगा, ये जलता है, यदि उससे ज्यादा करंट आया तो ये जल जाएगा, पर ये कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। पर हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हमारा क्या काम करती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से। आपको ये इस टाइप का कभी भी आप एमसीबी और आइसोलेटर में पहचान कर रहे हो तो आपको आइसोलेटर में इस स्विच की तरह सिंबल दिखेगा इस टाइप से और एमसीबी में इस टाइप से दिखेगा। ये बताता है, ये वाला एमसीबी में स्क्योर जो दिखता है वो आपको बताता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्या दिखाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। और इससे हाफ सर्कल बताता है शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट बोल दो, फेज और न्यूट्रल जब टच होते हैं तो आपका शॉर्ट सर्किट, तो एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी। और ओवरलोड बताता है जब मान लो आपका कोई इक्विपमेंट, आपने जैसे मान लिया 5 किलोवाट का आपका इक्विपमेंट आपने चला रहे थे एमसीबी से, उसका लोड है 5 किलोवाट, यदि उससे ज्यादा हुआ जैसे 6 किलोवाट दे दिया आपने तो ये ट्रिप हो जाएगी। ये एमसीबी का काम होता है। तो ये हमारा एमसीबी। अब मान लो इस किचन की एमसीबी मान लो कुछ कारणवश ट्रिप हो गई तो हमारे घर की पूरी लाइट ट्रिप नहीं होगी, बंद नहीं होगी, क्योंकि आइसोलेटर लगा है। ये आइसोलेटर के द्वारा सप्लाई बाकी में जा रहा है। पर यदि आप आइसोलेटर नहीं लगाओगे तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आइसोलेटर कनेक्शन होता है। आई होप आपको सर्किट डायग्राम के माध्यम से ये वायरिंग समझ में आ गई होगी कि आइसोलेटर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।